यहाँ पे इस तरह की धर्म, इस तरह की जाति के लोग हैं जो लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते, लोगों को नहीं चाहते कि उनके पास ज्ञान पहुँचे। पुराना अगर आप इतिहास खंगालने का प्रयास करेंगे तो भारत में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता हो। स्त्रियों के भी दुश्मन विचारधारा है, स्त्रियों को भी पूरा गुलाम बना के रखती है। और वही लोग उस समय पे सावित्रीबाई फुले का विरोध कर रहे थे, ज्योतिबा फुले का विरोध कर रहे थे कि भाई यहाँ पे अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी तो लड़कियाँ पढ़ेंगी भी और पढ़ाएंगी भी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो उस समय पे विरोध कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आ गए हैं गाजियाबाद में। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे सावित्रीबाई फुले हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजकुमार जी। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का फोटो क्यों लगा रखा है और ये कौन है, इनके बारे में आज इनसे हम पूरी डिटेल्स लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आपने सावित्रीबाई फुले का फोटो लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, कौन है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, सावित्रीबाई फुले आज उनको क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले कहा जाता है जी। और 1 जनवरी 1848 जी, जब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी जी। 17 साल में इन्होंने भारत में पहला स्कूल खोला जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता था जी। ये आप ताजुब करेंगे कि उससे पहले हमें हजारों साल पुराना अगर आप इतिहास खंगालने का प्रयास करेंगे तो भारत में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता हो। और खुद इन्होंने उस स्कूल में शिक्षिका का काम किया, पढ़ाने का काम किया, प्राध्यापक वहाँ पे बनी। तो उनको भारत की पहली शिक्षिका कहा जाता है जिसमें लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था। तो 2 काम खुद पढ़ी और मतलब उनके जो जीवन साथी थे ज्योतिबा फुले साहब, उन्होंने उनको पढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। खुद वो पढ़ी और उसके बाद क्योंकि एक समस्या वहाँ पे ये आ रही थी जब ये स्कूल खोला जा रहा था कि भाई लड़कियों को टीचर्स मतलब मेल टीचर्स पढ़ाएंगे तो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे फिर ज्योतिबा फुले साहब ने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका बनी। उसके बाद से भारत में महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाज़ा हमेशा से खुल गए। ये उस समय की बात है जब भारत में कोई औपचारिक स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, हजारों साल से महिलाओं को अंधकार में डाला हुआ था। इसलिए देखते हैं कि बहुत जल्दी ही इन्होंने 17-18 स्कूल्स वहाँ पे खोले, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और आज भारत के हर स्कूल में, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लड़कियां, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है अब जहां पे टॉप पोजीशंस पे ना हो। तो उसकी शुरुआत करने वाली सावित्रीबाई फुले और उनकी साथी फातिमा शेख साहिबा थी। तो ये इन लोगों ने जिस तरीके से भारत में शिक्षा के दरवाजे लड़कियों के लिए खोले वो अपने आप में बहुत ही विशेष था। और आज हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो क्रांति उस समय पे शुरू की थी, उस क्रांति का प्रकाश आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सावित्रीबाई फुले के बारे में जानें कि उनका योगदान क्या है। क्योंकि उस समय पे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम थे और किन विकट परिस्थितियों में उनको पढ़ाना पड़ा, किस तरीके से समाज ने उनका विरोध किया, किस तरीके से धर्म के लोगों ने, धर्म के ठेकेदारी कहा जाएगा उनको, उन्होंने इनका विरोध किया। इवन उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनके ऊपर कीचड़ फेंकी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा और अंततः जो उन्होंने प्रयास किया था उसका जीता जागता परिणाम है कि आप हैं, हमें देखिए आप बात कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया के अंदर भारत की जो हमारी लड़कियां हैं वो नाम रोशन कर रही हैं। ये मैं समझता हूं कि सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनको क्रांति ज्योति, पहली शिक्षिका कहना बहुत सही है। सर, आपने बताया कि हमारे देश की सबसे पहली महिला थी, शिक्षित महिला। तो एक आपने मूवी भी देखी होगी, फूले मूवी जो रिलीज हुई थी, उसको लेकर उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। ऐसा क्यों, इतना विरोध क्यों उस मूवी को लेकर, जबकि वो हमारे इतिहास को उजागर कर रही थी? देखिए, यहाँ पे एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम है जातिवाद, मनुवाद। और ये स्त्रियों के भी दुश्मन विचारधारा है, स्त्रियों को भी पूरा गुलाम बना के रखती है। और वही लोग उस समय पे सावित्रीबाई फुले का विरोध कर रहे थे, ज्योतिबा फुले का विरोध कर रहे थे कि भाई यहाँ पे अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी तो लड़कियाँ पढ़ेंगी भी और पढ़ाएंगी भी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो उस समय पे विरोध कर रहे थे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बनाने का प्रयास किया। और वो चीज़ कि भाई यहाँ पे इस तरह की धर्म, इस तरह की जाति के लोग हैं जो लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते, लोगों को नहीं चाहते कि उनके पास ज्ञान पहुँचे।
ऐसे अगर इतिहास को हम बाहर निकालें कि भाई भारत में इस तरह की मानसिकता, दूषित मानसिकता के लोग भी रहे हैं और हैं, तो फिर उनका एक तरीके से कहना चाहिए कि उनको मुंह छुपाना पड़ जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह का इतिहास लोगों के सामने ना आए। इस तरह की प्रगतिशील जो विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली, जो स्त्रियों के और जाति के शिकार लोग हैं उनके हकों को आगे बढ़ाने वाला कोई भी अगर फिल्म अगर सामने आती है, कोई भी इस तरह की किताब सामने आती है, कोई भी इस तरह का मीडिया प्रोजेक्शन होता है, तो फिर कुछ जातिवादी लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है। इसी वजह से बिना वजह से फिल्म के अंदर काफ़ी सारी कटिंग हुई है, ऐसा सुनने में आता है। एक बहुत ही साफ सुथरी और बहुत अच्छी फिल्म बनी जिसके अंदर सिर्फ शिक्षा की बात को आगे बढ़ाया गया, लेकिन जातिवादी लोगों को यही सी चीज़ से विरोध है कि भाई शिक्षा पे वो अपना कब्जा चाहते हैं, शिक्षा पे अपना वर्चस्व चाहते हैं, और यहाँ के आम व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ये जातिवादी मानसिकता शिक्षित नहीं होना देना चाहती। इसीलिए इन्होंने फिल्म का विरोध किया था। लेकिन अब उनके विरोध से बात बनने वाली नहीं है। अब इतना बड़ा तबका एक जाग चुका है, वो उनके विरोध को भी दरकिनार करके आगे बढ़ रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पूरे देश के अंदर इस फिल्म को देखा। हालांकि ये बड़ी सोचनीय बात है कि वो लोग या वो महिलाएं जिन्होंने शिक्षा की व्यवस्था का फ़ायदा उठाया, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल की व्यवस्था हो या सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के द्वारा भारत में शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात हो, उसके बावजूद भी बहुत सारी मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त महिलाएं जो हैं वो ना तो फिल्म को, ना ही ज्योतिबा फुले साहब को, ना ही सावित्रीबाई फुले जी को, ना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाती हैं, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जातिवाद का जो मुलम्मा है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ, जातिवाद का विचार जो है उन पर ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। वो अपने आप को महिला के रूप में कम देख पाती हैं, बल्कि जातिवाद के रूप में ज़्यादा देखती हैं। नहीं तो देश की सभी लोगों को इस फिल्म का स्वागत करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।